अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दी ट्रेडिंग ज़ू से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और आज ट्यूसडे 5 नवंबर 2024 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आज यूएस के अंदर इलेक्शन भी है, तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अहमियत का हामिल है। फ्रेंड्स, हम अपने इस एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी फराहम करते हैं और साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर और लिंक दिया गया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और आज की न्यूज पर नजर डालते हैं। आज का फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी न्यूज़ हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स के लिए। न्यूजीलैंड एंड डॉलर के रिलेटेड है, जेपीवाई से रिलेटेड है, चाइनीज यन से रिलेटेड है। लेकिन हमारी नज़र जो है वो है डॉलर के ऊपर कि डॉलर से रिलेटेड आज क्या न्यूज़ हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं आज यूएस के अंदर जो है इलेक्शन है और सारा दिन इलेक्शन ही चलेगा। तो यूएसडी से रिलेटेड हमारे पास जो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे मौजूद है वो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे। यूएसडी डॉलर से रिलेटेड है, ट्रेड बैलेंस का डाटा है, ये कोई खास इम्पैक्टेड डाटा नहीं है। सही डाटा है शाम के 8 बजे। 8 बजे आईएसएम सर्विसेज टीएमआई का डाटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा है। उसके बाद ऑल डे यूएसडी से रिलेटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस के अंदर, रेड बॉक्स नजर आ रहा है। और तीसरा ऑल डे जो है कांग्रेशनल इलेक्शन है, मतलब सारा दिन जो है यूएस के अंदर आज इलेक्शन ही रहेंगे। एट द एंड रात के 11 बजे के करीब यूएसडी से रिलेटेड जो है लो इम्पैक्ट न्यूज है, 10 OI बॉन्ड ऑक्शन जो है उसकी रिपोर्ट है पड़ी। तो फ्रेंड्स, शाम के 8 बजे के बाद मार्केट के अंदर अच्छी हलचल आने वाली है, तो हम कॉशियस रहेंगे कि आज 5 नवंबर 2024 शाम 5 बजे अटेंटिव रहें अपनी ट्रेड्स को। या तो इस न्यूज आने से पहले हम क्लोज कर दें या फिर यहाँ पे चेक करें मार्केट कहीं से दूर से सपोर्ट या रिजेक्शन लेती है, वहां से छोटी लॉट के साथ सेल या बाय करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और सबसे पहले यूएसडी डॉलर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। डॉलर इंडेक्स ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी थी। गैप डाउन यहां से ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद प्रीवियस वीक का जो लो था और ये प्रीवियस डे का भी लो था, इसके पास आया, यहां से सपोर्ट ली और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा इसको नीचे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कल के डे का यहाँ हमें लो दिया जो कि वैल्यू थी 103.576। फिर यहाँ से दोबारा इसको ऊपर ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बनाया और मार्केट यहाँ आके कल 103.78 के पास। अब हम इसकी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कल मंडे का हाई हमने मार्क कर लिया है और इसी तरह से कल जो मार्केट ने लो लगाया था वो भी मार्क कर लिया है। हाई की वैल्यू है 103.974 और जो लो की वैल्यू है वो है हमारे पास 103.576। जी, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू लाइन प्रीवियस वीक का लो भी जा रहा है। ये प्रीवियस वीक का लो है जो कि 103.681 है, जिसको मार्केट ने कल 3 बार जो है ब्रेक करने की कोशिश की। हायर लो मार्क कर लिया है, इंडिकेटर लगा के हमने पिवट पॉइंट आज का फाइंड आउट कर लिया है। आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं डॉलर के लिए। डॉलर आज पिवट पॉइंट पे मौजूद है। पिवट पॉइंट की वैल्यू है 103.925। यहाँ पे मार्केट मौजूद है। अगर मार्केट आज के पिवट पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करती है तो ऊपर प्रीवियस डे का हाई पड़ा हुआ है, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। फिर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी और यहाँ हमें कोई इनगल्फिंग, कोई एसएमसी का अगर इशारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं तो मार्केट पिवट से अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो हमें यहाँ पर अगर कोई इंडिकेटर मिलता है, कोई इशारा मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। मे भी मार्केट ने कल वीक के लो को ब्रेक करने की जो कोशिश की थी आज उसमें कामयाब हो जाए और मार्केट नीचे चली जाए। याद रखें आज यूएस में इलेक्शन भी हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर यूज करते हैं 200 और 50 मूविंग एवरेज का।
50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो 200 मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट के पास चल रही है और 50 मूविंग एवरेज इसके नीचे है। इसका मतलब है मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं। बाय सिर्फ एक ही सूरत में होगा जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। क्रॉस ओवर होने के बाद हम बाय की तरफ जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है गोल्ड पेयर। गोल्ड की कल की ट्रेडिंग देखें तो कल मार्केट यहां से ओपन हुई। यहां से ओपन होने के बाद डे के लो को सपोर्ट बनाया और फिर यहां से कल के पिवट पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की। यहां से दो बार कोशिश की, एक यहां पे फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। दोबारा मार्केट ने दोबारा डे के लो को सपोर्ट बनाया और तीसरी बार गई पिवट पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन पिवट पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन मिली। यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट बिल आखिर पिवट पॉइंट को ब्रेक करने में नाकाम रही। लेकिन पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ऊपर चल रहा था। यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज, वहां से रिजेक्शन ली और मार्केट यहाँ से सेल आई, जिसका हमने सिग्नल भी दिया था। और कल जो हमारी वीडियो थी प्रीवियस डे की, उसके अंदर भी हमने यहाँ से आपको कहा था यहाँ से 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके मार्केट सेल आएगी। मार्केट ने यहाँ पे तीसरी बार प्रीवियस डे जो कि था हमारे पास फ्राइडे, उसको उसके लो को सपोर्ट बनाया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ पे डे का एंड हो गया। चलते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज क्या हो सकता है। गोल्ड का कल मंडे का जो हाई रहा वो था 27,048 के करीब और कल मार्केट ने जो लो लगाया वो था 27,031.8। आज ट्यूसडे मार्केट यहां से ओपन हुई है। आज का पिवट पॉइंट 27,38.9 है। पिवट पॉइंट से नीचे मार्केट आई और फौरन ही मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को यहां से ब्रेक कर दिया और सीधी गई प्रीवियस वीक के लो के पास। यहां से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को जो यहां से ब्रेक किया था उसको अब ऊपर ब्रेक कर दिया है। मार्केट दोबारा ऊपर पिवट पॉइंट के पास जाने की कोशिश कर रही है। मे भी मार्केट यहां से डे के लो को सपोर्ट बना के पिवट पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करे और प्रीवियस डे मंडे के हाई के पास जाने की कोशिश करे। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए फर्दर इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं जो कि हमारे पास 200 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। 50 और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को देखें तो कल मार्केट ने यहां से 200 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली थी और सेल आया था। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज मुसलसल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास जाती है यहां से रेजिस्टेंस लेके ही डाउन आ जाती है। इस टाइम भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को यहां से ब्रेक करने में कामयाब होती है तो ऊपर पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो ऊपर 200 मूविंग एवरेज चल रही है तो इसको भी मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 हर्डल्स का सामना है मार्केट को। तो हम ज्यादा चांस सेल का ही लेंगे। या तो हम पिवट पॉइंट से सेल कर सकते हैं या मार्केट को कल की तरह 200 मूविंग एवरेज के पास जाने देंगे और यहां से हम सेल की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। और मे भी आज मार्केट प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने में कामयाब हो जाए। नहीं तो जैसे आज सुबह सुबह मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट ली है तो मार्केट दोबारा प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट लेने आ सकती है, तो यहां से बाय का चांस भी बनेगा। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर हम कल की ट्रेडिंग देखें, क्रूड ऑयल प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट से ऊपर यहां से ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद क्रूड ऑयल ने कल के हाई को टारगेट किया जो प्रीवियस डे का हाई था। इसको ब्रेक करने की कोशिश की, रिट्रेस करके आखिर ब्रेक कर दिया और कल का हाई लगाया जिसकी वैल्यू थी 71.78। फिर यहां से दोबारा नीचे आया प्रीवियस डे के हाई को और प्रीवियस वीक का है ये ब्लू लाइन पड़ी हुई जिसको ब्रेक किया था उसको फिर दोबारा डाउन ब्रेक किया और फिर यहां से दोबारा इनको ब्रेक करके ऊपर गया और प्रीवियस डे का जो हाई लगाया था 71.78, वहां से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके कल मार्केट यहां क्लोज हुई। मतलब कल क्रूड ऑयल ने बुलिश ट्रेंड को फॉलो किया और प्रीवियस डे प्रीवियस वीक के हाई को ऊपर भी ब्रेक किया, नीचे भी ब्रेक किया और फिर इसको ऊपर भी ब्रेक किया। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं
ट्यूसडे 5 नवंबर 2024 के लिए क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का कल का हाई हमारे पास रहा 71.78। कल का लो भी मार्क कर लिया है जो कि हमारे पास रहा 70.22 और आज का पिवट पॉइंट इंडिकेटर के मुताबिक है 71.25। मार्केट ने आज यहां से ओपनिंग दी है। ओपन होने के बाद मार्केट ने आज के पिवट पॉइंट को सपोर्ट बनाया है और ऊपर गई है डे के हाई को ब्रेक करने के लिए। तो मार्केट फिलहाल पिवट पॉइंट और कल के डे के हाई के दरमियान जो है ट्रेड कर रही है। मार्केट अगर पिवट पॉइंट को यहां से ब्रेक कर देती है तो पिवट पॉइंट के पास ही प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ ये ब्लू लाइन हमारे पास जा रही है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। फिर पिवट पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां से रिटेस्ट करेगी और फिर हम यहां से सेल करेंगे। अगर मार्केट यहां से सेल नहीं आती तो फिर मार्केट को प्रीवियस डे के हाई को यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई को यहां से ब्रेक करती है तो फिर रिटेस्ट आएगा। रिटेस्ट पे हम कोई इनगल्फिंग चेक करेंगे, एसएमसी अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ कंफर्मेशन के बाद बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। 200 EMA यहाँ ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट 50 से ऊपर है। मार्केट ने कल 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, आज सुबह ही उससे और पिवट पॉइंट से सपोर्ट ली है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल में मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज को यहां से ब्रेक करती है तो लाजमी 200 मूविंग एवरेज के पास आएगी। यहां पिवट पॉइंट भी है तो यहां से हम बाय की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट जो है यहां से ही 200 मूविंग 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के ऊपर चलती है तो यहां से हम रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। मार्केट मुझे ये लग रहा है कि 50 की मूविंग एवरेज को यहां से ब्रेक करके जब 200 मूविंग एवरेज के पास आएगी, लाजमी आएगी, यहां से हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट का किंग पेयर बीटीसी। जी फ्रेंड, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी कल यहां से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्रीवियस डे के पिवट को सपोर्ट बनाया। पिवट को सपोर्ट बनाने के बाद संडे वाले दिन के डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहां से रिजेक्शन हुई। फिर दोबारा पिवट को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये हाई प्रीवियस हाई से भी लो था। उसके बाद मार्केट ने पिवट को ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और मार्केट सीधी डंप होती चली गई और ये डंप जारी रहा प्रीवियस डे संडे के लो तक और प्रीवियस वीक के लो तक ये डंप जारी रहा। यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपवर्ड रिट्रेस किया और फिर दोबारा इनको प्रॉपर तौर पर ब्रेक किया। प्रीवियस डे के लो को और प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने मंडे का लो लगाया जो कि था 68,835। इसको सपोर्ट बना के मार्केट फिर वापस ऊपर गई और जिस डे के लो को प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया था उसको यहां से वापस अपवर्ड ब्रेक किया और यहां डे का एंड हो गया। आइए चलते हैं और आज ट्यूसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बीटीसी के कल के मंडे के डे के हाई की बात करें तो मंडे को डे को हाई जो मार्केट ने लगाया उसकी वैल्यू है 69,500। कल का जो लो मार्केट ने लगाया उसकी वैल्यू है 66,835। आइए चलते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड, डे के हाई और लो को मार्क करने के बाद आज मार्केट की देख लेते हैं ओपनिंग। मार्केट आज यहां से तकरीबन इस जगह से पिवट पॉइंट के पास से ओपन हुई है। पिवट पॉइंट को मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को सपोर्ट बनाते हुए यहां से ब्रेक कर दिया है। पिवट पॉइंट आज का हमारे पास रहेगा 68,000 के करीब। इसको ब्रेक करने के बाद अब मार्केट सीधा ऊपर जा रही है प्रीवियस डे के हाई के पास। मंडे का हाई यहां पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 69,500 के करीब। इसको अगर मार्केट यहां से ब्रेक देती है तो ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। रीटेस्ट पे हम दोबारा बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन आती है तो मार्केट दोबारा पिवट पॉइंट तक आएगी। अगर मार्केट यहां से फर्दर अप नहीं जाती, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेती है, मे बी मार्केट जो है पिवट पॉइंट को यहां से ब्रेक करे। पिवट पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो उसको प्रीवियस वीक के लो को भी ब्रेक करना पड़ेगा।
अगर प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी, फिर मार्केट प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक करेगी। मंडे का जो लो लगाया था 66,835 और फिर मार्केट फर्दर डाउन जाने के चांसेस हैं। अब फर्दर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने 200 और 50 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर और उसको अप्लाई कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड हो चुकी है। मे बी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस कर दे। क्रॉस ओवर होने का इंतजार करेंगे। अगर क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट के रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से जैसे 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन लेके डाउन आती है, पिवट को भी ब्रेक करती है और 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करती है, तो फिर लाजमी तौर पर सेल आएगा। फिर हम इंतजार करेंगे प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक होने का। कल प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया था और मे बी आज मार्केट दोबारा कोशिश कर सकती है प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने की। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर नीचे पड़ा हुआ प्रीवियस डे का लो, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर मार्केट जाके कहीं बेरिश ट्रेंड के अंदर आएगी। लेकिन बाय का चांस बनेगा, प्रीवियस डे के लो के पास भी बाय का चांस बन सकता है और प्रीवियस वीक के लो के पास भी बाय का चांस बन सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है और 50 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस ओवर करने जा रही है। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।